अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। यकीनन ऐ अल्लाह हम तुझी से मदद मांगते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं। इस आयत के मफ़हूम को अगर हम मुस्लिम माशरा अगर पूरी तरीक़े से समझ जाए तो शायद मैं समझती हूँ कि इस तरीक़े से जो हालात आज मुस्लिम घरानों में हमें नज़र आ रहे हैं, मुस्लिम माशरे में नज़र आ रहे हैं, वो बहुत दूर दूर तक इसको ख़त्म किया जा सकता है। मैं शिराज, आप देख रहे हैं शिराज टाइम्स न्यूज़। साथियों और दोस्तों, एक ऐसी खबर जहां पर औरंगाबाद जलगांव नाम डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास एक मसला आता है जिसमें हैदराबाद का लड़का है और जलगांव औरंगाबाद ज़िले से लड़की है। इनकी कहानी सुनकर आपको यकीनन बहुत ही तकलीफ़ होगी और इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे कि आज के माशरे में भी ये दकियानूसी सोच और ऐसे ख़यालत के लोग भी मौजूद हैं जहाँ पर एक लड़का लड़की जो शरीय एतबार से निकाह में बांधे जाते हैं और उसी निकाह को वो खारिज करते हुए अपनी बहन को हैदराबाद से औरंगाबाद लेकर जाते हैं जबरन और उसकी शादी को तोड़कर कहीं और उसकी शादी करने की बात रखते हैं। हाँ साथियों, क्योंकि सवाल इतना सही है कि वो लड़का उनके पास या उनके साथ काम किया करता था और उनकी बहन से इसके दोस्ताना रवैये के बाद इनमें यानी कि मोहब्बत हो जाती है और वो लड़की औरंगाबाद से हैदराबाद खुद की अपनी मर्ज़ी से, जिसकी उम्र 24 से 26 साल के दरमियान है, वो आती है और उसका निकाह यहाँ पर बड़ों की मौजूदगी में हो जाता है। लेकिन फ़ौरन उसी के बाद 2 दिन के बाद उसके भाई, क्योंकि लड़की को माँ बाप नहीं है, वो माँ नहीं है लेकिन बाप बहुत ज़ईफ़ है, 6-7 भाई है, उनका कहना यही है कि उस तबके के लोगों में हमारी बहन खुशहाल नहीं रह सकती और वैसे निकाह को हम नहीं मानते जिसमें बड़ों की मर्ज़ी शामिल ना हो। लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि आज का माशरा या हमारे उस शरीयत को क्यों भूल गया है जहाँ पर अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि आप निकाह को आसान करिए और ज़िना से बचिए। आज के माहौल में जहाँ पर लड़के लड़कियाँ इस तरीके से इक़दाम उठाते हैं, मोहब्बत में पढ़कर मोहब्बत की शादी की बात करते हैं, जब ये शादी हो जाती है तो बड़े लोग बीच में आकर इस शादी को तोड़ देते हैं महज ये कहकर कि हम कुरैशी बरादरी के हैं और वो मुसलमान हैं, हमारा उनका मेल नहीं होता है। क्या यही है शरीयत? क्या यही है अल्लाह का खौफ? क्या इसी तरीके से सुन्नत रसूल जिसका नाम निकाह है, क्या वो किया जाना चाहिए? आज लड़की 9 महीने से औरंगाबाद के ज़िले में जलगांव में अपने भाई के घर मौजूद है, उसको लेके गया था और वापस भेजने की बात नहीं हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ लड़के का तकाजा है कि वो मेरी बीवी है, मैं बाज़ाब्ता पूरी शरीय एतबार से, लीगल एतबार से मैं उनसे निकाह किया हूँ, वो मेरी बीवी है, मैं जिससे ज़िंदगी में वापस लेना चाहती हूँ। लेकिन हमारे पास मसला ये आया है कि या तो बच्ची को ला लीजिए मैडम या नहीं, तो जिस तरीके से शरीय एतबार से इसको ख़त्म किया जा सकता है कर दीजिए अगर लड़की की मर्ज़ी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये सारी चीज़ों का अगर हम देखें तो इसमें किसी किस्म का भी कोई गैर कानूनी या नाजायज़ तरीके से काम नहीं हुआ। लेकिन उस लड़की के भाइयों का कहना है कि उनकी बहन को किसी चीज़ पिलाकर औरंगाबाद से हैदराबाद लाया गया है, उसे बेहोश कर और उसे किडनैप किया गया है, उसकी मर्ज़ी के बगैर शादी रची गई है। इस बात कहाँ तक सच है, ये केस में हम पूरी रोशनी डालेंगे और हर दो के लिए कौन सा ऐसा इंसाफ और हक हक़ाइक़ का रास्ता या नज़र आता है उसको हम कायम करने की कोशिश करेंगे। साथियों और दोस्तों, मेरी इस वीडियो को पूरा देखिए। हम बार बार यही कहते हैं कि अगर जब भी कहीं आपके घरों में, आपके ख़ानदानों में ऐसे पेचीदा मसले पेश हो रहे हैं तो हमें कॉल कीजिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर मौजूद है। आप पुलिस कोर्ट कचहरी जाने की बजाय आप शरीय एतबार से मसलों को अंजाम दीजिए जहां पर अल्लाह और उसके रसूल राज़ी होते हैं। और हमारे मुस्लिम माशरे में या उम्मत मुस्तफ़ा में ऐसे गैर गलत तरीक़ों पर चलकर ज़िंदगी को दुभर कर लेना किस हद तक सही है। लीजिए पेश है आपके सामने ये रिपोर्ट
और वीडियो पूरा देखिए। देखने के बाद आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए आपके सब्सक्राइब के साथ, ताकि हमारी ये मदद की हेल्पलाइन की गुहार घर घर पहुँचे और हम शरीयत को आम करें और शरीयत एतबार से हमारे फैसले लेने को हम आमादा हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। मोहम्मद आरिफ। बोलिए आरिफ, क्या प्रॉब्लम है? शादी कब हुई थी? मेरी शादी तो 2021 में हुई थी, सितंबर 14 तारीख को हुई। हम मतलब बच्ची के भाई जो है, हमारे ताल्लुकात अच्छे थे हमारे बच्ची के भाई से। 5 साल से मोहब्बत थी बच्ची से। 5 साल से मोहब्बत है बात से बच्ची को, यानी लास्ट मोमेंट में भी बच्ची को बोला था तुम मता जब इज्जत जब तुम्हारे भाया बोले तो मता तूने मैं मर जाती। बोलते ठीक है आजा, शादी भल किससे भी करना है, शादी आपसे करना है या उससे करना है। कहाँ की बच्ची रहने वाली? बच्ची महाराष्ट्र की जलगांव, धरमगांव गाँव है उनका, जलगांव डिस्ट्रिक्ट है। तो बच्ची वहाँ से फ़्लाइट से आई, लेकिन फ़्लाइट की टिकट आदि है, बोर्डिंग पास से हर चीज़ है मेरे पास। तो आए बात से 13 तारीख को बच्ची आई फ़्लाइट से, 14 तारीख को शादी हुई, 15 तारीख को वलीमा, 16 तारीख तक थी। 17 तारीख को हम उन लोगों को PS में जाके उन्हें PS से रिकवर करके हम घर पे लाए। घर पे ला के ये बोले कि ठीक है शादी हो गई ना, ठीक है जान दो, हमारी गांव में इज्जत है, हमारे घर में हमारे बाबा की तबीयत ख़राब है। आता पैरा पढ़ के कुरान ऐसा हाथ में पकड़ के अल्लाह के रसूल की कसम, कुरान की कसम, अल्लाह की कसम, पंजतन की कसम, गौसे पाक की कसम खाए। बोला ठीक है ना। बोलते 3 घंटे आर्गूमेंट चले लोग, पूरा वीडियो है मेरे पास 3 घंटे का। तो आर्गूमेंट्स करे वासी से, तो ठीक है ना भाई बोल के हम क्या करें, भरोसे पे उनको छोड़े, भरोसे पे छोड़े वासी से। फिर वो लोग क्या करे, गए सारे 2 महीने 1.5 महीना फ़ोन अच्छा दिए बच्ची को, दिए वासी से। इसके बाद हल्लो क्या करे, फ़ोन छीन लिए बच्ची का, छीन लिया वासी से। फिर बच्ची मेरे को दूसरों के फ़ोन से फ़ोन आ कर रही थी, उनके भाइयों के फ़ोन से, इसके फ़ोन से, बहनों के फ़ोन से, रात में 2 बजे रात को। हाँ, तो पुलिस को लेके आ, कोर्ट में केस डाल, ये कर वो कर, मेरे को मार रहे, दवाखाने को भी नहीं लग जा रही। मैं कहा हर चीज़ एक A to Z कॉल रिकॉर्डिंग है मेरा। ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोलने का नहीं, कुछ में प्रूफ की बुनियाद पे अपन काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरे को ऐसा कोई वो नहीं था, शरीयत के हिसाब से तो मेरी बीवी है उन्हें, आप कोई मानो या न मानो, अपने पास पूरे ID प्रूफ से यहाँ पर ये सियानामा है, ये मैरिज सर्टिफिकेट है, और उन्होंने कोर्ट में जाके अपने साथ पूरा 25 दिए सोए स्टेटमेंट। ऐसा नहीं कि उनकी बहन पागल थी नहीं, तो अपन छोटी थी नहीं, या उन्होंने लल्लू पंजू नहीं थे जो हाथों में हाथ वादा दे के जो करके गए। उनके भाया इतना स्मार्ट गेम खेल के लेके गए ना भाई ना, कोई हद नहीं है उन लोगों की, इतना स्मार्ट गेम, और इतना एक नंबर झूठे हो ना, इतना मैं उन लोगों को अगर बोलूँगा तो बहुत कुछ, उन्होंने कुछ भी नहीं सिवाय घाया करने की, कुछ भी नहीं कर सकते वो लोग, समझे। इतने बट्टेबाज लोग हैं ना, अगर सही अगर आदमी रहता तो बहन की ज़िंदगी ख़राब होने से रोक देता था, समझे। तो ये वजह से 9 महीने हो गए आज तक। अब बच्ची हमारा बीवी जिंदा है या नहीं है कुछ भी नहीं मालूम। अब मेरे को ज़िंदगी करना है हमारे को। 9 महीने से हम फ़ोन कर रहे थे, रिस्पांस नहीं दे रहे ना। 1 महीने से पुलिस वाले को घर को भी जाए, उसे कि SI को भी जाए, उन्होंने आके कर लेके देख लेके गए। अगर गलत रहता तो उन्होंने पकड़ के लेके जाते, इतना सा मुझे मैं पूरा प्रूफ दिया। तो कानून के मतलब शादी का एतराज़ कर रहे थे ना? शादी का एतराज़ कर रहे थे ना, ये शादी फेक शादी है बोल के बोले। अजज को लेके गए, अजज को लेके के बाद से वहाँ IPS साहब थे, उन्होंने भी वहाँ से मिले पास से A to Z उनका वहाँ पर पूरा लाइफ नो वहाँ के लोगों कंप्यूटर में लेके फ़ोटो लेकर हर चीज़ ले गए। या PS में आए करे, ठीक है सर। हमारे PS में भी हमारे अल्लापा साहब जो है उन्होंने भी बोले ये बच्चा वैसा नहीं है, इसका एक क्रिमिनल केस नहीं है ना, कुछ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है बच्चे का, शरीफ बच्चा है, काम को जाता, घर को रहता, कुछ भी नहीं है बोल के जाके केस क्लोज कर दो बोल के। तो ठीक है सर बोल के हम यहाँ से साथ चले गए। अब वहाँ से क्या वो पुलिस वो अंकल को परेशान करे, पुलिस वाले अंकल को, उन्होंने मेरे को फ़ोन करके इसका ID प्रूफ कह देते भाई ये सियानामा है, ये सियानामा है, हमारा सर्टिफिकेट है। ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे पुलिस वाले? पूरे लेके गए, यानी तक ये भी लेके गए, बच्ची गवाह दी सो भी लेके गए। तो ये सब ये बात से सब A to Z इसमें। महाराष्ट्र पुलिस आपको टॉर्चर कर रही है? महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से ना टॉर्चर करा रहे। और बीवी आपकी नहीं है अभी तक? बीवी हमारी नहीं है। 9 महीने से बातचीत कब से बंद है बीवी से? बातचीत नवंबर में लास्ट बच्ची बातचीत करी थी, तो हम लोग केस करे थे, केस करे वहाँ से बच्ची बातचीत करी, वहाँ से बातचीत कराए, ठीक है मैं ये करती हूँ वो करती हूँ बोल के। इसके बाद इसके बाद फिर 1.5 महीने 2 महीने का फिर से बच्ची उनकी किसी से फ़ोन कराई। नवंबर के बाद जनवरी फरवरी में फ़ोन कराई कि उन्हें मेरे को मार रहे थे, इसलिए से मैं सब बोली
फिर कुछ भी ऐसा नहीं समझना बोल के बोले। अब बोला, ठीक बच्ची है। से कितने दिन से बात नहीं है? अब बच्ची से कम 3-4 महीने से बातचीत, लास्ट टाइम तो 2 मिनट बात करे, अच्छा उससे पहले नवंबर से लास्ट बातचीत थी। अच्छा। हम्म। अब आपको पुलिस वहाँ से टॉर्चर कर रही पुलिस सब टॉर्चर कर रही है और ये लोग वो बोले कहते हैं हैदराबाद की पुलिस, वहाँ की पुलिस, जितनी भी पुलिस है ना हम खरीद लेते हैं, हमारे पैसा बहुत है, उसके अम्मा कन सऊदी का पैसा है, हमारे अम्मा कन क्या सऊदी का पैसा है भाई, हमारे बाबा 22 साल का इंतकाल हुआ, बाबा इंतकाल हो गए, हम मुसीबत करके हमारे बहनों की शादी करे, मुर्शद को ही मालूम अच्छी तरीके से, मुर्शद है उन्हें, हाँ। एकदम ब्लैक मैजिशियन करने वाला है पूरा, ये पेपर पे भी लिखा हुआ है हाई कोर्ट से पिटीशन डाला हुआ हूँ, हकीकत में उन्हें अगर मेरे कुछ भी हुआ लाइफ में तो उन्हें उनके भाई जिम्मेदार पूरे, और उन्हें जो बोल रहे ना हमारे एडवोकेट भी परसों बात करे थे तो उन्होंने नहीं हम छोड़ना चाह रहे, हम ज़िंदगी नहीं करना चाह रहे, होता ज़िंदगी नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पर आके बोलो भाई, मैं वहाँ आके शादी तो नहीं कराना, मैं यहाँ पर आके शादी करा, वो लोग यहाँ पर आके बोलना चाहिए, हम वैसा नहीं कि तुम्हारी बच्ची को मैं भगा के लाया बोल के, नहीं बच्ची खुद आती बोल तो ठीक है आप बोल के आए, तो वैसा ठीक है। अब आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे को ज़िंदगी गुजारना है बच्ची के साथ, आपको अब बच्ची है या होना है नहीं, वापस। मेरे को बीवी होना है बस मेरे को जहाँ से भी रोज का आता है ना पता है, 9 महीने चलो भाई, 1 दिन बोलते 2 दिन बोलते खामोश बैठे, चलो अपन फ्रेंडली में खामोश बैठे, फ्रेंडली में चलो भाई पहचान दो ना हम उनके भाइयों को बोल के, इतने दिन खामोश बैठे, चलो अपन घर में भी अपन प्रॉब्लम चल रहे थे बोल के, वो ऐसे भी अपन डिसेंट खामोश बैठे, उन्हें उसका फ़ायदा उठा रहे, समझे। अब हमारे को सख्त ज़रूरत है, हमारे घर में हमारे हाल में 30 तारीख को हमारे नानी का इंतकाल हुआ, अब हमारे अम्मी अकेले है, हमारा भाई परसों में काम को बाहर गया, वहीं हमारे अम्मी अकेले रहते, कल के दिन उन लोगों से कुछ भी हुआ तो क्या फ़ायदा। अब उन्होंने बोला हैदराबाद में कोई भी हमको सपोर्ट करने वाले नहीं है, हैदराबाद में तुरुंचिया लोगों के सपोर्ट करने वाले, मैं गलत का साथ दे रहा हूँ ना, गलत एकदम रॉन्ग आदमी का साथ दे रहे, एकदम जाहिलियत कौन दे रहे है, नाचारा यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोग अच्छा। उन्होंने बोल रहे लोगा नहीं हमारे बोल के बोल रहे, एकदम जाहिल आदमी को उन्होंने हमारे को जाहिलत पना दिखा रहा, इतना है कि हमारी आवाज़ ज़्यादा है, उन्होंने खामोशी में काम कर रहे हैं, हम जरा बोल के बदनाम हो रहे बस उतना ही और कुछ भी नहीं, और इतना है कि बस मेरे को हमारी बीवी होना, हम आपको बाइज्जत ला के दे दो, नहीं तो हमारे कुछ भी हुआ हमारे को उन्हें जिम्मेदार, हकीकत में अगर हम कुछ भी कर भी लिया मैं तो हकीकत में कहीं बोलते मैं 9 महीने से मेंटल टॉर्चर हो रहा, बहुत मेंटल टॉर्चर कर रहा मुर्शद, और काला जादू करने वाला हूँ हकीकत में। अब यहाँ की पुलिस में आप दरख्वास्त दी प्रोटेक्शन के लिए? यहाँ के पुलिस तो सुनने के लिए रेडी नहीं, तुम अच्छा। सिविल कोर्ट से जाओ, फैमिली कोर्ट से जाओ बोल के बोल रहे, अच्छा ठीक बोलते यहाँ भी लोगों को कराया के रखे हुए हम अच्छे तरीके से, अच्छा समझे वो ऐसे, और इतने भाई बोलो ना उन लोगों का कितना भी बोलो ना, हम एक टाइम पे इज्जत कर रहा हूँ, आप भी इज्जत कर रहा हूँ, नहीं बोल के नहीं, मगर उन्हें जो ऐसे है ना मेरे को उन लोग A to Z उन लोग के वीक पॉइंट्स है, मगर मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ। नहीं, बहन को ले जाके वापस भेजते बोले, जी नहीं हाँ। भेजने के पीछे वजह क्या हो सकती? वजह कुरैशी बरादरी के कहते हैं, अच्छा कुरैशी बरादरी की है, जब 4 साल पहले हमारा अम्मी रिश्ता पूछे, हाँ जब आपको मालूम 4 साल पहले जब बच्ची हमारे से मोहब्बत कर रही बोल के, जब तुम मुर्शद थे, जब तुम कुरैशी बरादरी थे, जब तुम्हारे में दम था तो आप क्या करना था, आप दूसरी जगह करके दे देना था, आप शादी हुई तो तुम टुटा के आप दूसरी जगह कर रहे, हमारी इज्जत है बोल के आप दूसरी जगह कर रहे, करना चाह रहे हो ना? हाँ करना चाह रहे, तो ये काम पहले करना था, आपकी जगह आप रहते थे, हमारी जगह हम ये खत्म नहीं उड़ाता ना, आप पागल है बोल के बोल, हकीकत में आपकी बहन पागल होंगी, अब तुमना पागल है नहीं मालूम। अच्छा कितने भाई है लोग? तुमना 7 भाया है, 7 भाया 6 बहना है, और एक में भी सलियत नहीं है, जाहिलत पना इतना भरा हुआ है हकीकत में, आप देखे तो मालूम होता, और मिट्टी छुरी ऐसा बात करते हैं हटते की ख़त्म, उसकी ग़ीबत उसके बारे में रोते कोसते, एक औरत बसी हुई लोगों के अंदर, एक औरत अब गाली दे के बोलता है कि औरत वो बची हुई है, समझे, एक सही बोलते उनके बाबा है, हकीकत में हीरा आदमी उनका बाबा, एक अम्मा है, अम्मा 2014 में इंतकाल हो गया, बस ये दोनों उनके घर में सही हैं, बाकी के मैं बोलता ना, अगर मेरा बस अगर चला ना, मैं इतनी बड़ी बात बोलता हूँ उन लोगों के, वो उन 2 माँ बाप के बेटे तो नहीं है ना, दूसरों वो है, मैं इतना मेंटल टॉर्चर कर रहा हूँ ना, जी समझे। तो बहरहाल आप यहाँ पर कैसा है हमारे पास, किस किस्म की तो आपको मतलब हेल्प चाहिए? हम आपको हेल्प चाहिए, क्योंकि ये आर हो रहा ना पार हो रहा, क्योंकि ज़िंदगी एकदम रफ्तार से भाग रही है। अब देखो 9 महीने हुए, समझ में नहीं आ रहा कि 9 महीने में परसों मीचो सरकार दिख रहा, ज़िंदगी ऐसा सुबह उठो शाम उठो वही सोच रहे वही सो रहे, तो ये वजह इससे ज़िंदगी नहीं होती, आगे बढ़ना है, अपने को कुछ करना है तो अपने को ज़िंदगी गुजारना है, उसके साथ मसला हल करते हैं, मसला हल करना है, तो नहीं है तुम आओ, अब हमारे एडवोकेट बात करें तो तुम जहाँ हमारा है तो आओ बोल के बोल रहे, तो हम जहाँ हमारा है बोल के, तो हम तुम्हारी बच्ची आए तो शादी कर लिए, वो तो पर्सनल है, मगर तरीका नहीं होता वैसा, तो वो ठीक है कोई बात नहीं है। आपको ऐसा कुछ डर है क्या बच्ची के साथ लोग गलत करेंगे बोल के? करेगा, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग थे, बच्ची खुद बोली मेरे को रात में 3-3 बजे मार रहे बोल के बोली,
मेरे को 3 बजे रात को उठा के मार रहे, भाया मार रहे, वो कर रहे, बोल बीवी कभी आपके आके लेके जाओ बोले आपको? बहुत बार बोली, रिकॉर्डिंग से मेरे पास अच्छा। जेड रिकॉर्डिंग, जितने बार उन्हें बात करी, और 3 महीने परसों भी दूसरों के फ़ोन से करी कि ठीक है मेरे को आके ले लेके जाओ, बोल रही हूँ अच्छी बात आके ले लेके जाओ, मेरे को कुछ भी करो, पुलिस के साथ आओ बोल के बोल रही हूँ। अच्छी उन्हें देखेंगे पुलिस वालों के साथ, हकीकत में अपन को अब जाना है। अब पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं आपको यहाँ पर? यहाँ पर पुलिस वाले क्या हो रहे, तुम हाई कोर्ट फैमिली कोर्ट से लड़ लो, तुम अच्छा। पिटिशन डालते, पिटिशन चलते रहता हो, चलते रहता। तो आप क्या चाह रहे हैं? अब कोर्ट कचहरी नहीं जाके कोर्ट कचहरी कहीं कुछ आपस में? हाँ, कचहरी बोलता फिर उन्होंने भी फेक करते नहीं हैं वो नहीं बोलो, आप क्या चाह रहे हैं? कोर्ट कचहरी के बगैर मसला हल करना चाह रहे हैं? कोर्ट कचहरी के बगैर मसला हल करना चाह रहे, क्या है क्या नहीं, बच्ची को बिठाओ, बच्ची को बिठा के पूछो क्या है क्या नहीं, अगर ओके बोल तो गुड, नॉट विदाउट नको बोल दो वेरी गुड बोल के अपन करना चाहिए। अच्छी बात। आना चाह रही तो अब रख लेना चाह रहे हैं, अगर दवा में रह के अगर बच्ची बदल गई छोड़ दो बोले तो आप छोड़ने के लिए भी तैयार है? नहीं, बच्ची अगर दबाव में आके मैं नहीं रहना चाह रही बोल तो आप छोड़ने के लिए तैयार है? हाँ, वो बच्ची अगर बोली तो, जी, बच्ची अच्छा। बोली तो, या उनके भाई बोले तो, कोई बोले तो अगर उन्हें नहीं बोले तो नहीं, हम तो 100% रखना चाह रहे। अगर हमारे को रखना नहीं रहता तो यहाँ कई को आते थे, 9 महीने हो गए शादी। ठीक है। तो अच्छी बात है, चलिए कोई बात नहीं।